लगातार प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय का विवाद अभी लगातार चल रहा था, अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है। तब तक एक नया खबर निकल के आ रहा है कि प्रमोद प्रेमी की प्रेमिका है, उनकी दीवानी है और उनसे काफ़ी दिनों तक ये रिश्ता रखी थी। फिलहाल उनके टीम के तरफ से इनको बेड शेयर का ऑफर किया गया है। इसी से नाराज़ होकर उनके बारे में आज खुलासा करने वाली है। सबसे पहले स्वागत। सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। और जितने लोग देख रहे हैं छोटे कलाकार को सपोर्ट कीजिए ताकि बड़े कलाकार का घमंड टूटे। और मान लीजिए छोटा जो कोई बढ़ेगा ना छोटा परिवार से वो कुछ अच्छा करेगा। और जो मतलब पहले से ही घमंडिया है पैसा वाला है वो तो हमेशा मतलब लड़कियों का यूज ही नहीं करना चाहेगा। आपके और प्रमोद प्रेमी का ये जो संबंध था चल रहा था, करीबन वही 2 साल से चल रहा था हम लोग का संबंध। और मतलब हमेशा मतलब उनको अपना मानती थी। आज तक न्यूज़ में भी जितने लोग देख रहे हैं वो लोग ये बात को देखे होंगे। मैं उनको अपने मुंह से नहीं बोली थी कि मतलब गंदे इंसान है, लेकिन आज अपने आप को भी बोलने में शर्म आ रहा है कि मतलब उस इंसान से मैं लगाव क्यों रखी जो इतना गिरा हुआ है, जो अपने बीवी को छोड़ सकता है। बिल्कुल 12 साल रख के उसके वो समझे वो एक उम्मीद से आई थी, उस अपना बच्चा अपना पति छोड़ के विश्वास से आई थी और पैसा भी कमा लिया और आज 12 साल के बाद छोड़ रहा है। ना घर की है ना घाट की है। तो वो अपने बीवी को छोड़ दिया तो आपको भी तो छोड़ सकता है। छोड़ सकता था, काहे नहीं। हम किस खेत के मूल्यों को नहीं छोड़ सकते, हमको तो छोड़ ही सकता था। जब वो अपने बीवी से कमाया उसको नहीं हुआ था, हमारा क्या होगा वो। तो मतलब कि आपको पता नहीं था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने से पहले बेड शेयर होना पड़ता देखिए है? एक बात बोलूँ ना तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सब नहीं, मतलब ये नहीं कहीं कहा गया है कि आप मतलब केवल सुने थे? सुनी नहीं थी। ये बिल्कुल नहीं होता है। अगर जो एक लड़की अपना मेहनत करे ना तो कैसे वो मतलब देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री खराब नहीं है, इसमें जितना स्टार है ना वो सब कचरा कर दिया समझे। बाकी सब सही है और हम लोग जिससे रोजी रोटी चल रहा है उसको गलत करने का कोई ज़रूरत नहीं। कहीं से कोई भी लाइन गलत नहीं होता है। इसमें के लोग गलत हो गए हैं, जो पब्लिक का जो प्यार मिल रहा है और जो रंगदारी चल रहा है तो समझ रहे हैं सब चलो रंगदारी ले सब बा। आज है के छोड़ा तो काल है जा जेल जाए तो काल परसों बेल हो खबे करी। तो अभी आपके और प्रमोद प्रेमी के बीच बात नहीं हो रहा है? नहीं अभी नहीं हो रहा है। और मैं उनके पे एक गाना गाई थी। कई गो के करब तू जिंदगी खराब हो, काहे बनल तोरा जसया सटार हो। कई गो के करब तू जिंदगी खराब हो, काहे बनल तोरा जसया सटार हो। करे के चाहे तोरा लोग के सपोर्ट, करे के चाहे तोरा लोग के सपोर्ट। सुन सुन परमोद शादी क के कहे दिलवो के छोड़। सुन सुन परमोद शादी क के कहे दिलवो के छोड़। ये गाना मतलब निक्की फिल्म से मिल जाएगा आप लोगों को। आपका चैनल है? हाँ मतलब यहाँ से अब हमेशा मतलब मेरा गाना इसी चैनल से आएगा क्योंकि अब यहाँ से काम करना शुरू की हूँ अभी। मतलब कि अब सबक मिल गया ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से पहले बेड शेयर जरूरी है ना। देखिए तो मतलब बोलने से कुछ नहीं होता है ना। पब्लिक देख रहा है और हम लोग को सपोर्ट कीजिए। हम लोग छोटे कलाकार हैं और बढ़े जाए ताकि मतलब अगर जो हम लोग बढ़ते हैं ना तो हम लोग के नेचर में इरादा में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इससे क्या है कि छोटे कलाकार का क्या होगा, हिम्मत मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। और जो पहले से ही बड़ा है जो अपने आप को पावर स्टार मानता है वो कहाँ सपोर्ट करेगा। वो देखिए कोई स्टार नहीं चाहता है ना कि हमसे बड़ा कोई हो समझे। नहीं पब्लिक भी इस बात को नहीं समझता है। वो भी सोचता है चलो जिसका गाना बज रहा है लगातार उसी का आता है, बाकी छोट का कोई देखता ही नहीं है। क्या है तो गाना हम लोग बजाते हैं, जितना वो खर्चा करते हैं तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोग छोटे हैं ना, वो सब बड़े हैं। प्रमोद प्रेमी से आप कितना बार मिले? एक बार मिली हूँ लेकिन बोला था सब 2-3 बार, लेकिन मैं पसंद नहीं की क्योंकि मान लीजिए अकेले का मतलब जाने का मतलब वो सब छोड़ देता बिल्कुल इसलिए। अच्छा, एक बार आप मिली थी तो उनका व्यवहार कैसा लग रहा था आपको? उन लोगों का व्यवहार कुछ अजीब था और कुछ अजीब तरह से पेश आए सब, मतलब मस्ती मजाक। मान लीजिए तुमको मैं गुरु मानती हूँ, तुम भी हमको अपना शिष्य मानो ना। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम हमसे एज में बड़े हो, हमारे पिता सम्मान है सब देख रहे हैं ना उनके टीम के लोग। लेकिन उन लोग का नेचर देखिएगा ना तो इतना मन गंदा कि जितना सोच भी नहीं सकिएगा। वो सब जानते हैं सब ना कि काम में आने के लिए ना लड़की किसी भी हद तक गिरेगी और गिर भी रही है सब। काहे मान लीजिए वो काम करने के ना मतलब लालच में इतना हो जा रहे हैं सब ना कि गिर जा रही हैं। जो घटना आपके साथ हुआ है उनके टीम के लोग आपसे बोला है बेड शेयर के बारे में, ये चीज़ प्रमोद प्रेमी जानते हैं? जानते ही होंगे ना, ये बताइए। नहीं, आप बताइए ये चीज़ उनको।
बताई नहीं हूँ, लेकिन वो जानते हैं। काहे से ना उनका भी व्यवहार कुछ अजीब था, और जब भी मैं कॉल करती थी ना तो उन्हीं लोग को दे देते थे। हाँ। इसका मतलब वो पास ही में थे और जानते थे। हाँ। उनके पास में ही बात करते थे सब, और सब जानते थे। अगर प्रमोद प्रेमी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए क्या कहिएगा? यही बोलूँगी कि मतलब आज उसका ज़िंदगी खराब की है, और जैसे रो रही है, समझिए वो बोला जाता है ना कि वो जो आप गेहूँ बोइएगा तो धान तो नहीं काटिएगा, गेहूँ काटिएगा। और जैसा कर रहे हैं वैसा फल मिलेगा। भगवान के घर में देर होता है, अंधेर थोड़ी होता है। जितना रो रही है कई गुना ज़्यादा रोना पड़ेगा। हाँ। जो लड़कियां अगर मान लीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, सिंगर बनना चाहती है, हीरोइन बनना चाहती हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? पहला नंबर तो देखिए, लड़कियों के पास कला होना चाहिए। बिल्कुल। सिंगर चल के आएगा। हम्म। हम लोग के पास कला रहेगा तो चल के आएंगे, सब ना रहेगा ना तो सब कोई यूज करना चाहेगा, बाद में काम भी नहीं देगा, छोड़ देगा। जो घटना आपके साथ हुआ है, अगर ये यही घटना सेम किसी और लड़की के साथ होता है तो उनके लिए आप क्या कहिएगा? यही बोलूँगी कि देखो, भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी लड़के पर भरोसा मत करो। काहे से यहाँ पे सब कोई ऐसा ही मिलेगा भड़काने वाला। तुम लोग बस एक जगह से काम करो, मन से करो। ये नहीं है मतलब कि वहाँ अच्छा मिले तो वहाँ जाओ, वहाँ अच्छा मिले, इससे क्या होता है तुम ही लोग का इज्जत जाएगा, बाकी तो लड़कों का क्या है। तो चलिए, ये प्रमोद प्रेमी के दीवानी थी कि ये जब जाती हैं उनके यहाँ काम के लिए, काम के ऑफर के लिए, तो उनके टीम के द्वारा इनको बेड शेयर का ऑफर किया जाता है, ये ठुकरा देती हैं। बाकी इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।